नमस्कार साहित्य प्रेमियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं वैष्णवी लेकर के आई हूँ एक अन्य कहानी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित पापी पेट। तो चलिए सुनते हैं। आज सभा में लाठीचार्ज हुआ। प्रायः 5,000 निहत्थे और शांत मनुष्यों पर पुलिस ने 50 जवान लोहबंद लाठियां लिए हुए टूट पड़े। लोग अपनी जान बचाकर भागे, पर भागते भागते भी प्रायः 500 आदमियों को जब्त चोटें आईं और 3 तो बेहोश होकर सभा स्थल पर गिर पड़े। 3-4 प्रमुख व्यक्ति गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए। पुलिस ने झंडे के विशाल खंबे को काट कर गिरा दिया और आग लगा दी। तिरंगा झंडा फाड़ कर पैरों तले रौंद डाला। सबके हृदय में सरकार की सत्ता का आतंक छा गया। प्रकट रूप से विजय पुलिस की ही थी। उनके सामने सभी लोग भागते हुए नजर आए और यदि किसी ने अपनी जगह पर खड़े रहने का साहस दिखलाया तो वह लाठियों की मार से धराशाही कर दिया गया। परंतु इस विजय के होते हुए भी उनके चेहरों पर विजय का उल्लास नहीं था, प्रत्युत ग्लानि ही छाई थी। उनकी चाल में आनंद का हल्कापन न था, वरन ऐसा मालूम होता था कि जैसे पैर मन मन भर के हो रहे हैं। हृदय उछल नहीं रहा था, वरन एक प्रकार से दबा हुआ सा जा रहा था। पुलिस लाइन में पहुंचकर सिपाही लाठीचार्ज की चर्चा करने लगे। सभी को लाठीचार्ज करने निहत्थे निरपराध व्यक्तियों पर हाथ चलाने का अफसोस हो रहा था। राम खिलावन ने अपनी कोठरी में जाकर अंदर से दरवाजा लगा लिया और लाठी को चूल्हे में जला दिया। उसकी लाठी के वार से एक सुकुमार बालक की खोपड़ी फट गई। उसने मन में कहा, बेचारे निहत्थे और निरपराधों को कुत्तों की तरह लाठी से मारना, राम 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 यह हत्या। किसके लिए? पेट के लिए। इस पापी पेट का तो जानवर भी भर लेता है, फिर हम आदमी होकर इतना पाप क्यों करें? इस 20 रुपये के लिए ये कसाईपन? न न न, अब तो ये न हो सकेगा। जिस परमात्मा ने पेट दिया है वह अन्न भी देगा। लानत है ऐसी नौकरी पर। और दूसरे दिन नौकरी से इस्तीफा देकर अपने देश को चला गया। थानेदार बरकतुल्ला लाठी चार्ज के समय चिल्ला चिल्लाकर हुक्म दे रहे थे, मारो सालों को, आए हैं स्वराज लेने, लगे खूब कस कस के। परंतु अपने क्वार्टर्स में पहुंचते पहुंचते उनका जोश ठंडा पड़ गया। वे जबान के खराब अवश्य थे, पर हृदय के उतने खराब न थे। दरवाजे के अंदर पैर रखते ही उनकी बीवी ने कहा, देखो तो यह गफूर कैसा फूट फूट कर रो रहा है। क्या किया है आज तुमने? बार बार पूछने पर भी यही कहता है कि अब्बा ने गोपू को जान से मार डाला है। मेरी तो समझ में ही नहीं आता कि क्या हुआ। सुनते ही थानेदार साहब सर थाम कर बैठ गए। गोपाल बहुत सीधा और प्रेमी लड़का था। थानेदार का लड़का और गोपाल एक ही कक्षा में पढ़ते थे और दोनों में खूब दोस्ती थी। थानेदार और उनकी बीवी दोनों ही गोपाल को अपने लड़के की तरह प्यार करते थे। थानेदार को बड़ा अफसोस हुआ, बोले, आग लगे ऐसी नौकरी में, गिरानी का जमाना है, वरना मैं तो इस्तीफा देकर चल देता, पर करे तो क्या करें। घर में बीवी बच्चे हैं, बूढ़ी माँ है, इनका निर्वाह कैसे हो। नौकरी बुरी जरूर है, पर पेट का सवाल है उससे भी बुरा। आज 60 माहवार मिलते हैं, नौकरी छोड़ने पर कोई 20 रुपये को भी न पूछेगा। पापी पेट के लिए नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। पर हाँ, इस हाय हत्या से बचने का एक उपाय है। 3 महीने की मेरी छुट्टी बाकी है। 3 महीने बहुत होते हैं, तब तक यह तूफान निकल जाएगा। ये सोचकर उसने छुट्टी की दरख्वास्त दूसरे ही दिन दे दी। उधर कोतवाल बख्तावर सिंह का बुरा हाल था। मारे रंज के उनका सिर दुखने लगा था। बख्तावर सिंह राजपूत थे। उन्होंने टाड़ का राजस्थान पढ़ा था। राजपूतों की वीरता की फड़फड़ाने वाली कहानियां उन्हें याद थी। चित्तौड़ के जौहर, जयमल और फत्ता के आत्म बलिदान और राणा प्रताप की बहादुरी के चित्र उनके दिमाग में रह रह के चमक उठते थे। सोचते थे कि मैं समस्त राजपूत जाति का वीरता का वारिस हूँ। उनका सदियों का इकट्ठा किया हुआ गौरव मुझे प्राप्त है। मेरे पूर्वजों ने कभी निहत्थों पर शस्त्र नहीं चलाए, किंतु मैंने आज यह क्या कर डाला। ऐसे मारने से तो मर जाना अच्छा, पर पापी पेट जो न करावे सो थोड़ा। इसी संकल्प विकल्प में पढ़कर उन्होंने रात को भोजन नहीं किया। आखिर भोजन करते भी तो कैसे?
उस घायल बच्चे का रक्त रंजित कोमल शरीर, उसकी सकरुण चित्कार और उसके हृदय को पिघला देने वाली बेधक दृष्टि का चित्र उनकी आंखों के सामने रह रहकर खिंच जा रहा था। उसकी याद उनके हृदय को टुकड़े टुकड़े किए डालती थी। इस प्रकार दुखते हुए हृदय को दबाकर वे कब के सो गए कौन जाने। सवेरे उठने पर उन्हें याद आई कि कल ही जो उन्हें तनख्वाह के 300 रुपए मिले थे, उसे वे कोट की जेब में रख के सो गए। कहीं किसी ने निकाल तो नहीं लिए। इस ख्याल से झटपट उन्होंने कोट की जेब में हाथ डाला और नोट निकालकर गिनने लगे। एक एक करके गिने, 100 के 100 3 नोट थे। उन पर सम्राट की तस्वीर बनी थी और गवर्नमेंट की तरफ से किसी के हस्ताक्षर पर यह लिखा था कि मैं मांगते ही 100 रुपए देने का वायदा करता हूँ। रुक्का इंदुल तलब प्रामिसरी नोट मांगते ही 100 रुपए। इसी प्रकार 1 2 3 एक ही महीने में 300, एक वर्ष में 3600, 3600, 30 वर्ष में 1,08,000 हर साल तरक्की मिलेगी। फिर 30 साल के बाद पेंशन और ऊपर से। इसी उधेड़ बुन में थे कि इतने में ही टेलीफोन की घंटी बजी। वह चट से टेलीफोन के पास गए और बोले, हेलो। उधर से आवाज आई, डीएसपी, और आप कौन हैं? इन्होंने कहा, शहर का कोतवाल का अधिकार। पूर्ण शब्द उनके कानों में गूंज गया। उधर से फिर आवाज आई, अच्छा तो कोतवाल साहब, आज 11 बजे जेल के भीतर कल के गिरफ्तार शुदा कैदियों का मुकदमा होगा। उसमें आपकी गवाही होगी। आप ठीक 11 बजे जेल पर पहुंच जाइए। कोतवाल साहब ने कहा, बहुत अच्छा। अब कोतवाल साहब अपने दफ्तर के काम में लग गए। ऑफिस में पहुंचते ही उनका रोज की ही तरह कुड़कुड़ाना शुरू हो गया। कोतवाली में काम बहुत रहता है। बड़ा शहर है, दिन भर काम करते करते पिस जाते हैं। एड़ी चोटी का पसीना एक हो जाता है। खाने तक की फुर्सत नहीं मिलती। 24 घंटे गुलामी बजानी पड़ती है। तब कहीं 300 रुपल्ली मिलते हैं। 300 में होता ही क्या है। आजकल तो 500 से कम में भी कोई इज्जतदार आदमी रह नहीं सकता। इसी के लिए झूठ, सच, अन्याय, अत्याचार क्या क्या नहीं करना पड़ता। पर उपाय भी तो कुछ नहीं है। इस 6 फीट के शरीर को कायम रखने के लिए पेट में कुछ झोंकना तो पड़ेगा ही। क्या ही अच्छा होता यदि भगवान पेट न बनाता। इन्हीं विचारों में समय हो गया और कोतवाल साहब ठीक 11 बजे गवाही देने के लिए जेल को चल दिए। लाठीचार्ज का हुक्म देने के बाद ही मजिस्ट्रेट राय साहब कुंदन लाल जी को बड़े साहब का एक अर्जेंट रुक्का मिला। साहब ने उन्हें फौरन बंगले पर बुला लिया। इधर लाठीचार्ज हो ही रहा था कि उधर वे मोटर पर सवार हो बड़े साहब के बंगले पहुंचे। काम की बातों के समाप्त हो जाने पर उन्हें लाठीचार्ज कराने के लिए धन्यवाद देते हुए बड़े साहब ने इस बात का भी आश्वासन दिया कि राय बहादुरी के लिए उनकी सिफारिश अवश्य की जाएगी। बड़े साहब का उपकार मानते हुए राय साहब कुंदन लाल अपने बंगले लौटे। उन निहत्तों पर लाठी चलवाने के कारण उनकी आत्मा उन्हीं को कोस रही थी। हृदय कहता था कि ये बुरा है। लाठीचार्ज बिना करवाए भी तो काम चल सकता था। आखिर सभा हो ही जाती तो अमन में क्या खलल पड़ जाता। वे लोग सभा में किसी से मारपीट करने तो आए न थे। फिर मैंने ही उन्हें लाठी से पिटवा दिया। कौन सा भला काम कर डाला। किंतु दिमाग में उसी समय रोक कर कहा, यहाँ भले बुरे का सवाल नहीं है। तुमने तो अपना कर्तव्य पालन किया। स्वयं भगवान कृष्ण ने कर्तव्य के लिए निकट संबंधियों तक को मारने का उपदेश अर्जुन को दिया था। फिर तुम्हारा कर्तव्य क्या है? अपने अफसर की आज्ञा का पालन करना। आतंक जमाने के लिए लाठीचार्ज कराने का हुक्म है। तुम सरकार का नमक खाते हो, उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। आज्ञा मिलने पर उचित अनुचित का विचार करने की जरूरत ही नहीं। स्वयं धर्म नीति के ज्ञाता पितामह भीष्म ने दुर्योधन का नमक खाने के कारण ही अर्जुन का पक्ष सत्य होते हुए भी दुर्योधन का साथ दिया। इसी प्रकार तुम भी अपना कर्तव्य करना, नतीजा बुरा हो चाहे भला। पर फिर उनके हृदय ने काटा। न जाने कितने निरपराधियों के सिर फूटे होंगे। दिमाग ने कहा, फूटने दो। जब तक सरकार की नौकरी करते हो तब तक तुम्हें उसकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। और यदि आज्ञा का पालन नहीं कर सकते हो तो ईमानदारी इसी में है कि नौकरी छोड़ दो। माना कि आखिर ये लोग स्वराज्य के लिए ही झगड़ रहे हैं। उनका काम परमार्थ का है, सभी के भले के लिए है, पर क्या किया जाए। नौकरी छोड़ दी जाए तो इस पापी पेट के लिए भी तो कुछ चाहिए।
हमारा मन में क्या देश प्रेम नहीं है? पर खाली पेट देश प्रेम नहीं हो सकता। आज नौकरी छोड़ दे तो क्या स्वराज्य वाले 600 रुपये देंगे? हमारे पीछे भी तो गृहस्थी लगी है, बाल बच्चों का पेट तो पालना ही होगा। इसी प्रकार सोचते हुए वे अपने बंगले पर पहुंच गए। घर पहुंचने पर मालूम हुआ कि पत्नी अस्पताल गई है। लाठी कांड में लड़के का सिर फट गया, उनका कलेजा बड़े वेग से धड़क उठा। उनका एक ही लड़का था। तुरंत मोटर बढ़ाई, अस्पताल जा पहुंचे। देखा कि उनकी स्त्री गोपू को गोद में लिए हुए बैठी रो रही थी। गोपू के सिर पर पट्टी थी और आंखें बंद। उन्हें देखते ही पत्नी ने पीड़ा और तिरस्कार के स्वर में कहा, यह है तुम्हारा लाठीचार्ज का नतीजा। उनका गला रुध गया और आंसू भी वेग से बह चले। राय साहब कुंदन लाल के मुंह से एक शब्द भी न निकला। इतने में डॉक्टर ने आकर उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, घाव गहरा जरूर है, पर इससे भी गहरे गहरे घाव अच्छे हो जाते हैं, आप चिंता मत करिए। राय साहब ने पत्नी से पूछा, आखिर तुमने इसे वहां जाने ही क्यों दिया? पत्नी ने कहा, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, ये तो वहां खुद ही गया न था। रात भर गोपू बेहोश रहा और दूसरे दिन भी बेहोशी दूर न हुई। दूसरे दिन 11 बजे दिन में जेल में मुकदमा होने वाला था, परंतु न्यायाधीश ठीक समय पर न पहुंच सके। आज सजा सुनानी थी। मामला था एक 13 साल की बालिका को बेचने के लिए भगा ले जाने का जुर्म साबित हो चुका। न्यायाधीश के द्वारा उसे 6 महीने की सख्त सजा हो गई थी। फैसला सुनाकर न्यायाधीश महाशय जेल चले आए। कोतवाल और राय साहब कुंदन लाल की गवाही हो जाने पर अभियुक्तों में से 1-2 साल की सख्त कैद और 2000 जुर्माना, दूसरे को 1.5 साल की सख्त कैद और 1500 जुर्माना, तीसरे को 1 साल की सख्त कैद और 500 जुर्माना की सजा दे दी गई। अभियुक्तों ने मुकदमों में किसी प्रकार का भाग नहीं लिया और न ही पेशी ही बढ़वाई, इसलिए मुकदमा करीब 1 घंटे में ही समाप्त हो गया। तीनों अभियुक्त प्रतिष्ठित सज्जन थे और राय साहब की जान पहचान के थे। मुकदमा खत्म हो जाने पर राय साहब ने उनसे माफी मांगते हुए कहा, क्षमा करना भाई, इस पापी पेट के कारण लाचार है, वरना क्या हमारे दिल में देश प्रेम नहीं है। ये कहकर उन्होंने अपनी आत्मा को संतोष दे डाला और जल्दी जल्दी अस्पताल पहुंच गए। गुप्पू की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। उसके मुंह पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। धीमी आवाज से उसने कहा, वंदे मातरम। ध्वनि निकल नहीं पाई। म के साथ ही उसका मुंह खुला रह गया और आंखें सदा के लिए बंद हो गई। उसकी माता ने चीख चीख कर लाश पर गिर पड़ी। राय साहब के शून्य हृदय में बार बार प्रश्न उठ रहा था, ये सब किसके लिए? और मस्तिष्क से प्रतिध्वनि इसका उत्तर दे रही थी कि पापी पेट के लिए, पापी पेट। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।